लक्सौर, इजिप्ट। नाइल नदी के पूर्वीय किनारे पर कार्निक टेम्पल के अवशेष मौजूद हैं। ये टेम्पल ईसा पूर्व की 32वीं सदी में बना था। यहाँ प्राचीन मिस्र के समाज में फेरो यानी मिस्र के बादशाह को सबसे ऊंचे दर्जे का इंसान माना जाता है। वो मिस्रवासियों के लिए जीते जागते भगवान थे। मिस्रवासियों के कई भगवानों को एक साथ मानने की प्रथा हजारों सालों से चलती आ रही थी, लेकिन एक शख्स ने फेरो बनकर सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था आखनाटन। पौराणिक कथाओं के मुताबिक आखनाटन तारों से आया था और जैसे ही वो फेरो बना, उसने अलग अलग भगवानों को मानने की प्रथा पर रोक लगा दी। उसने सारे पुराने भगवानों को एक सूर्य देव से बदल दिया। कुछ लोगों का मानना था कि वो उस सूर्य देव के संपर्क में था और उन्होंने ही आखनाटन को जन्म दिया था। उस सूर्य देव का नाम था आटन। जैसे ही आखनाटन ने फेरो की गद्दी संभाली, इजिप्ट की बरसों से चली आ रही सभ्यता और रिलीजियस प्रैक्टिसेस बदल गए। आखनाटन खुद एलियंस का वंशज था और वो ये दावा करता था कि वो भगवान से बातें कर सकता है, और उसने अपने लुक को भी बिल्कुल चेंज कर दिया था। फिजिकली नहीं, पर अपनी तस्वीरों में। आखनाटन तस्वीरों में अजीब दिखता था। उस दौरान बनाए गए दूसरे स्टैचूज भी अजीब दिखते थे। उनके सर लंबे थे और अजीब सी बॉडीज थी, पैर चिकन जैसे पतले थे। आखनाटन की हुकूमत के दौरान ऐसी अजीब चीजें हुई जिनसे लगता है कि वो एलियंस के संपर्क में थे। आखनाटन की पत्नी नेफरटीटी और उनके बच्चों के सर भी तस्वीरों में लंबे बनाए गए हैं। क्या इसका कोई खास कारण था? वो खुद को और अपने वंशजों को लंबे सर वाला क्यों दिखाना चाहते थे? जाहिर है आखनाटन और दूसरे कई लोग जिन्हें भगवान मानते थे, उनके सर ऐसे लंबे थे, इसलिए वो भी उन भगवानों को खुश करने के लिए या उनसे संपर्क बनाने के लिए अपने सरों को लंबा दिखाते थे, ताकि भगवानों को लगे कि वो उनमें से एक है। क्या भगवान माने जाने वाले आटन एलियन थे जो पृथ्वी पर आए थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का तो यही मानना है। क्या यह भी हो सकता है कि आखनाटन खुद एलियंस के वंशज थे? क्या आटन आखनाटन को संदेश देते थे, ऐसे संदेश जिनसे आखनाटन की हुकूमत में मिस्र की सभ्यता में गहरे बदलाव आए? एलियंस उससे मिलने आते थे, वो उनके संपर्क में था, इसलिए उसने ऐसा रूल बनाया था कि बाकी सब भगवानों को छोड़ दो और सिर्फ एक ही भगवान को मानो। कुछ प्राचीन कथाओं में तो आखनाटन को आधा इंसान और आधा एलियन कहा गया है। आखनाटन ने 17 सालों तक मिस्र पर राज किया, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्होंने सूर्य देव को समर्पित करके जो शहर बनाया था, उसे कहीं कहीं पर तबाह कर दिया गया। उनकी लंबे सर वाली नक्काशियों और मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। आटन, जिसे भगवान माना जाता था और कहा जाता था कि वो फेरो को संदेश भेजता है, चित्रों और नक्काशियों से उसका नामो निशान मिटा दिया गया था। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये मानना सही है कि 1000 साल तक ये छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि फेरो का एलियन से संपर्क था? इजिप्ट की दीवारों पर बाकी फेरोज के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा गया है। उनकी तारीफों के पुल बांधे गए हैं, लेकिन आखनाटन के हुकूमत के दौरान सब कुछ स्क्रिबल कर दिया गया था। मानो जो लिखा गया है उसे कोई छुपाना चाहता है। क्या वो ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि आखनाटन एक एलियन थे? क्या एलियन मैसेंजर्स के साथ संपर्क की बात सच्ची है, पर दुनिया भर के शासकों ने सैकड़ों या हजारों सालों से उसे राज रखने की कोशिश की है? शायद एलियंस और इंसानों के संपर्क के सबूत हमें यहां मिल जाएं, जहां विज्ञान और धर्म मिले थे, या यूं कहें टकराए थे सच को छुपाने के लिए। रोम, इटली, 17 फरवरी 1600। इस तारीख पर एस्ट्रोनॉमर और फिलोसोफर
जियोर्डानो ब्रूनो को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। रोमन चर्च ने उन्हें कैद में रखा था। उनके ऊपर लगे कई इल्जामों में से एक इल्जाम ये भी था कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर जीवन है। 16वीं और 17वीं सदी में कैथोलिक चर्च को साइंस में हो रहे कुछ डेवलपमेंट्स से आपत्ति थी और जियोर्डानो ब्रूनो के स्टेटमेंट ने कि ब्रह्मांड में और भी ग्रहों पर जीवन है, उन्हें मुजरिम बना दिया। ब्रूनो को यकीन था कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वेटिकन को इस मामले को ढकना बहुत अच्छी तरह आता था। ये तो बस एक उदाहरण है। 2000 सालों से वेटिकन चर्च ने ना जाने कितने राज छुपा के रखे होंगे। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का ये दावा सही है कि एलियंस जियोर्डानो ब्रूनो से मिलने आते थे और यही एलियंस जो ब्रूनो को जानकारियां देते थे वही दूसरे वैज्ञानिकों को भी जानकारियां देते थे, जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो? ऐसी जानकारियां जिनके बारे में वेटिकन को पता चल गया था और वो उन्हें फैलने से रोकना चाहते थे। रेनेसांस पीरियड में गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे साइंटिस्ट्स को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था क्योंकि उस समय कैथोलिक चर्च सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने लगभग सभी साइंटिफिक डिस्कवरीज को दबाने की कोशिश की थी। ब्रूनो की ये बात कि ब्रह्मांड में अनगिनत अलग अलग दुनिया हैं जिनमें हमारी तरह अक्लमंद जीव रहते थे, वेटिकन को बहुत खली और उनके हिसाब से वो धर्म के विरुद्ध थी। ऐसे स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम ये थी कि वो उस समय के धर्म के एक बेसिक सिद्धांत के खिलाफ जा रहे थे। तब धर्म ये मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर है, हमारे जैसा ब्रह्मांड में और कोई नहीं, हम सुप्रीम हैं। ब्रूनो ने अपनी शिक्षा से पुराने धर्मशास्त्रियों और ज्ञानियों को बहुत नाराज कर दिया था और फिर ब्रूनो को वेटिकन के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 8 सालों तक तहखाने में बंद रखा गया और उन पर धर्म के विरुद्ध जाने का इल्जाम था। ब्रूनो ने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने से इनकार कर दिया। कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जाने के लिए ब्रूनो को जिंदा जलाकर मार दिया गया। क्या वेटिकन ये जानता था कि ब्रूनो को एलियन से संदेश मिलते थे? और वेटिकन इस बात को जग जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि एलियंस सचमुच होते हैं और एलियंस एक ऐसी प्रजाति है जो इंसान से ज्यादा अक्लमंद और इसीलिए वो वेटिकन के हाथ नहीं आ रही थी। हमें डर है कि प्राचीन समय में जिस तरह एलियंस की बात को कवर अप किया जाता था, हमारी आज की गवर्नमेंट और साइंस मिलकर उसी तरह एलियंस से संपर्क होने की बात को कवर अप करने की कामयाब कोशिश कर रही है। कैथोलिक चर्च ने ब्रूनो के लिखे आर्टिकल्स की बहुत निंदा की थी और उन्हें कई दशकों तक बैन कर दिया था। उनके कई लेखों को नष्ट कर दिया गया था। शोधकर्ताओं का ये मानना था कि उन चीजों में इस बात के सबूत थे कि उन्हें एलियंस से जानकारियां मिलती थी और वेटिकन उन सबूतों को मिटा देना चाहता था। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ब्रूनो को एलियंस द्वारा मिली जानकारियों को कहीं छुपा कर रखा गया है? अगर हाँ, तो क्या वो आज भी कैथोलिक सिद्धांतों के लिए खतरा है? क्या वेटिकन ने ब्रूनो को इसलिए सजा दी क्योंकि वो एलियंस की सच्चाई आम लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे? शायद हमें इन सवालों के जवाब पश्चिम पोर्चुगल के एक छोटे से गांव की कहानी में मिलेंगे, जो साबित करती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले